Good morning all, myself Pravesh. I am an electrical engineer and I am working in JSW Energy Limited, Badmer. And we are discussing today electrical machine part 1. So what is machine? In day-to-day life, we see that we are dealing with machines. Mobile phone is machines, fan is machine, tube light is machines. So अगर जनरल टर्म में मैं मशीन को डिफाइन करूँ तो व्हाट इज द मशीन्स? तो मशीन्स आर द डिवाइसेस विच रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट्स, बट वी आर डीलिंग इन इंजीनियरिंग फील्ड. सो अगर इंजीनियरिंग टर्म में मैं इसको डिफाइन करता हूं तो मशीन्स आर द डिवाइसेस विच कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है वही मशीन्स हैं. मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. वी यूज मोटर इन पंपिंग एप्लीकेशन, इन फैन एप्लीकेशन. सिमिलरली जनरेटर क्या करता है? जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इट प्रोड्यूस द पावर. फैन इज ऑल्सो ए मशीन. इट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मोशन एनर्जी. ऑटोमोबाइल्स क्या करते हैं? फ्यूल एनर्जी को मोशन एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. सोलर पैनल्स क्या कर रहे हैं? दे आर कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो अगर मैं मशीन को डिफाइन करना चाहूं तो मशीन्स आर द डिवाइसेस which convert the energy from one form to another form. Okay, different branches में हम different machines के साथ डील करते हैं. सिविल इंजीनियरिंग में हम सिविल मशीन्स को डील करते हैं. हाइड्रा, पॉकलेन, ड्रिलिंग मशीन्स, दे आर द सिविल इंजीनियरिंग मशीन्स. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम मैकेनिकल मशीन्स के साथ डील करते हैं. वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन्स हो गई, लेथ मशीन हो गई, कटिंग मशीन्स हो गई, दे आर द मैकेनिकल मशीन्स. इसी तरह हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर मशीन्स को डील करते हैं. कंप्यूटर इज ऑल्सो ए मशीन. सिमिलरली वी विल डील इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल मशीन्स. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वी सी मेनली देयर आर टू काइंड ऑफ मशीन्स आर देयर based on their voltage type. One is DC machine and second one is AC machines. तो DC machines क्या है? DC machines works on DC voltage, AC machine works on AC voltage. In third semester में we have only DC machine, so we will discuss about DC machines. But in industrial field में हम क्या देखते हैं कि डीसी मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल्स पे वर्क करती हैं. विदाउट एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल दे हैव नो एग्जिस्टेंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल्स पे ये मशीन्स वर्क करती हैं. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल नहीं है तो ये मशीन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. इट मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो डीसी मशीन्स को पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, उनकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी डायरेक्टली रिलेटेड टू द मशीन्स. इन इंडस्ट्रीज में मोटर, जनरेटर, ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, रिलेज, एनर्जी मीटर्स, दे ऑल आर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल. तो आइए डीसी मशीन को पढ़ने से पहले हम एक बार मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक सर्किट्स को देख लेते हैं क्या होता है. मैग्नेटिक फील्ड एंड सर्किट्स. तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आई टेक ए बार मैग्नेट विच इज हैविंग नॉर्थ एंड साउथ, टू पोल. मैं क्या करता हूं, इस बार मैग्नेट के पास एक आयरन पीस लेके जाता हूं. जैसे ही मैं एक आयरन पीस इसके पास रखता हूं, this bar magnet will produce a force and either it will attract or repel. तो इस बार मैग्नेट के सराउंडिंग में ऐसा क्या है जो इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है या इस मैग्नेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है? हम क्या देखते हैं, बार मैग्नेट के सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो नॉर्थ कमिंग आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड outgoing to and enter into the south pole. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ
पोल में एंटर करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के इन्फ्लुएंस में जब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखा जाता है या कोई भी आयरन पीस रखा जाता है तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है। तो हम कह सकते हैं कि दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द मैग्नेटिक फील्ड या दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्मिंग ए मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को मुझे डिफाइन करना पड़े तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? A physical space around this bar magnet having an special influence due to which this iron piece experiences a forces. So this physical influence is known as the magnetic field. Okay, this is bar magnet, this is permanent magnet. तो नेचर में हम देखते हैं कि mainly there are two kind of magnetic field present. One is natural magnetic field जो कि नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड वो होते हैं जिन्हें हम प्रोड्यूस करते हैं लेबोरेटरीज वगैरह में हम या हमारे किसी भी एक्सपेरिमेंट्स में हम उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें वेरी कर सकते हैं। ओके, इन नेचर मेनली थ्री काइंड ऑफ फोर्सेज और थ्री काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट। वन इज ग्रेविटेशनल फील्ड, second is electrical field and third is magnetic field। तो हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है, इट विल एक्सपीरियंसेस है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो सिंपल, मास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रेविटेशनल फील्ड। सिमिलरली एक फील्ड होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? व्हेन आई पुट ए चार्ज पार्टिकल इन स्टैंड स्टिल कंडीशन और इन रेस्ट कंडीशन, जब एक चार्ज पार्टिकल को मैं रेस्ट कंडीशन में रखता हूं और इसके पास एक अनदर चार्ज पार्टिकल को लेके जाता हूं विदाउट एनी कॉन्टेक्ट, दिस चार्ज पार्टिकल अप्लाइड ए फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, आइदर इट विल अट्रैक्ट और रिपेल अकॉर्डिंग द पोलैरिटी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। तो ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। दिस फोर्स इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल विच इज ऑलरेडी प्लेस्ड इन स्टैंड स्टिल कंडीशन और इन स्टेशनरी कंडीशन। तो हम कह सकते हैं कि स्टेशनरी कंडीशन में रखा हुआ चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करता है। ओके, नाउ थर्ड इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अगर सिमिलर इस सेम चार्ज पार्टिकल को अगर मैं मोशन में लाता हूं, इस चार्ज पार्टिकल को अगर मैं मूव करता हूं, मोशन प्रोवाइड करता हूं, यहां हम कह सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब मैं इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता हूं तो चार्ज पार्टिकल मोशन में आएगा। जब चार्ज पार्टिकल कोई मोशन में आता है तो एक करंट प्रोड्यूस होता है। तो I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस इज नोन एज द करंट। यहां मैं कह सकता हूं कि एक कंडक्टर है, यह एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैं एक सेल के साथ कनेक्ट करता हूं। इस कंडक्टर को मैं एक सेल के साथ कनेक्ट करता हूं तो कंडक्टर में इटसेल्फ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में। बट व्हेन आई कनेक्ट दिस टू ए सेल तो क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, या मैं कह सकता हूं कि इसमें करंट प्रोड्यूस होगा जिसकी डायरेक्शन ये होगी। तो दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए फील्ड, दिस फील्ड इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। यहां हम कह सकते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल को जैसे हम मोशन में लाते हैं तो इसके चारों ओर एक पिक्युलियर बिहेवियर हमको देखने का मिलता है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर किस तरह से डेवलप होता है? वो एक सर्कुलर मोशन में इस टाइप से डेवलप होता है। चूंकि करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो टॉप से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल और कर्ल रूल के द्वारा दी जाती है। अगर मैं इस थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करता हूं तो जो मेरी
फिंगर्स की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहां मैं क्या देखता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर टॉप से देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं, सपोज इस करंट की डायरेक्शन को मैं डाउनवर्ड करता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। नाउ करंट डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं टॉप से देखूं तो दैट विल बी द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विल आल्सो चेंज एंड दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने क्या देखा, नेचर में मेनली देयर आर टू काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रेजेंट, वन इज परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड अनदर वन इज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज और देखने को मिलती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं, अगर हम एक्सटर्नली देखते हैं तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर इसकी डायरेक्शंस, सॉरी ये डायरेक्शन थोड़ा गलत हो गया है, यहां मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ट होगी। तो हम क्या देखते हैं कि आउटसाइड ऑफ दिस मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, बट अगर मैग्नेट के अंदर देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगी। ये डीसी मशीन्स में हमारे यूज आएगी, तो आप प्लीज इसको थोड़ा इसको माइंड में रखिएगा कि मैग्नेट के अंदर इट्स डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। ओके, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की कुछ स्पेशलिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इन ए क्लोज लूप, हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में होंगी, एक पॉइंट से जनरेट होंगी और दूसरे पॉइंट पर एंड होंगी, तो हमेशा एक क्लोज लूप में होंगी एंड दे डोंट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये हमेशा क्लोज लूप में होंगी। सेकंड, डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। Okay, this is the magnetic field. Okay, now what is magnetic circuits? तो हम मैग्नेटिक सर्किट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक मैग्नेटिक सर्किट्स क्या है? तो व्हाट इज सर्किट्स, पहले हम सर्किट डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द सर्किट? हम सर्किट्स किन्हें कहेंगे? तो सर्किट्स आर द क्लोज लूप, क्लोज पाथ which is formed by various element and through which a quantity can be transfer. इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इज ए क्लोज पाथ which is made of या formed by various electrical elements and through which a current can be transfer. Similarly मैग्नेटिक सर्किट्स में क्या होगा? मैग्नेटिक सर्किट्स भी एक क्लोज पाथ में होंगे, वेरियस मैग्नेटिक मटेरियल्स के बने होंगे एंड थ्रू विच ए फ्लक्स कैन बी ट्रांसफर। हम एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट ले लेते हैं, सिंपल। अभी जो हमने कंडक्टर का एग्जांपल लिया, ये सपोज एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जगह कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बल्ब, ट्यूबलाइट कुछ भी हो सकता है। इसे मैं जब वोल्टेज V से कनेक्ट करता हूं तो दैट इज ए सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड ए करंट I फ्लो इन दिस सर्किट्स। दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो मैग्नेटिक सर्किट्स क्या है? मैग्नेटिक सर्किट्स की अगर हम बात करें तो मैं आयरन कोर लेता हूं, दिस इज ए आयरन कोर, और इस पर सेम कंडक्टर वायर को लूप फॉर्म में इस तरह से रैप कर देता हूं, जिसे कि हम कॉइल बोलते हैं। अब मैं इसमें करंट I प्रोवाइड करता हूं। When I provide the current I, तो डेफिनेटली एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग एन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस, तो दिस कंडक्टर कॉइल हैविंग एन मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक दैट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इनकी टेंडेंसी क्या होगी? इस मैग्नेटिक कोर के अंदर ये फ्लो करेंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कोर में
इस तरह से फ्लो कर रही हैं। तो दिस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नोन एज दी फ्लक्स फाई। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की टर्मिनोलॉजी को भी स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई एंड इट्स यूनिट is Weber, and 1 Weber is equal to 10 to the power 8 line of forces. तो यहां फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करते हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? तो इलेक्ट्रिकल एनालोगस जो करंट आई है, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो करंट आई है वही मैग्नेटिक सर्किट्स में आके फ्लक्स फाई हो जाती है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर इसे मुझे डिफाइन करना है तो अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेज, अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेज आर नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी यूनिट वेबर में होती है। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 लाइन ऑफ फोर्सेस। 10 टू द पावर 8 लाइन ऑफ फोर्सेस मिलके एक फ्लक्स प्रोड्यूस करती हैं। तो दिस इज द फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में करंट आई का जो फंक्शन है, प्रॉपर्टी है, वही यहां मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स की होगी। ओके, सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, it is denoted by B, and B is equal to phi upon A, and its unit is Weber per square meter. So what is the magnetic flux density? Density means what? अगर मुझे किसी फील्ड की या मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर डेंसिटी डिफाइन करनी है तो डेफिनेटली मुझे उसका एरिया पता होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज थ्रू ए यूनिट एरिया इज नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये एक यूनिट एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, लाइन ऑफ फोर्सेज हैं जो कि इसको लिंक कर रही हैं, जिन्हें हम फ्लक्स फाई भी बोल सकते हैं। तो मैग्नेट अमाउंट ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स which is passing या linkage through a unit area is known as the magnetic flux density। या हम कह सकते हैं अगर डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली एरिया बहुत डेंस होगा, या फ्लक्स डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द एरिया। दिस एरिया इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, सपोज हम एग्जांपल ये लेते हैं, सपोज 100 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से पास हो रही हैं इस एरिया के थ्रू। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को इफ आई रिड्यूस दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया तो क्या होगा? 100 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए अगर मैंने एरिया छोटा कर दिया तो ऑब्वियसली दीज लाइंस विल बी डेंस, मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी और इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए अगर मैं एरिया इंक्रीज कर देता हूं तो डेंसिटी विल बी डिक्रीज। इसे इस टर्म में भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये रूम है, इसमें 100 स्टूडेंट्स है, रूम की साइज अगर मैं छोटा कर देता हूं तो ऑब्वियसली डेंसिटी विल बी इंक्रीज। और इसी रूम की साइज सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अगर बढ़ा देता हूं तो नाउ वो बहुत इजीली डिस्टेंस पे बैठ पाएंगे, तो इट मींस डेंसिटी विल बी डिक्रीज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज थ्रू ए यूनिट एरिया इज नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट third is the magnetic flux intensity। magnetic flux intensity, it is denoted by H, and H is equal to Ni upon L, and its unit is ampere turn per meter। So magnetic flux intensity, intensity means what? Intensity means कोई मैग्नेटिक फ्लक्स कितना इंटेंस है, कितना तेज है। अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंस है मीन्स उसके द्वारा अप्लाइड फोर्स भी उतना ही पावरफुल होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को हम फोर्स से
रिलेट कर सकते हैं कि जितना तेज, जितना पावरफुल फोर्स है, उतनी ज्यादा वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की इंटेंसिटी है। सपोज एक चार्ज है, एक चार्ज पार्टिकल Q है, इसे मैं एक मैग्नेटिक फील्ड D1 में प्लेस करता हूं और सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता हूं तो इट विल टर्न लाइक दैट। सेम चार्ज पार्टिकल को सेम वेलोसिटी के साथ मैं किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो इट विल एक्सपीरियंस एज ए फोर्स लाइक दैट एंड इट विल टर्न अराउंड दिस। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ टर्न या बेंड बहुत ज्यादा है। इट मीन्स यहाँ जो प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वहां लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा, मीन्स वहां की इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी विल बी इंक्रीज इफ अप्लाइड फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मोर। तो मैग्नेटिक, जैसा हमने देखा मैग्नेटिक फ्लक्स, या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सिमिलरली अगर मैं कहना चाहूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी क्या है, तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक डेंसिटी इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टन्स। कॉइल में नंबर ऑफ टन्स इंक्रीज हो गए तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी बढ़ेगी। अप्लाइड करंट अगर मैं बढ़ाता हूं तो करंट बढ़ेगी। ये कॉइल है, एक कंडक्टर को मैं कॉइल फॉर्म में इस तरह से रैप कर देता हूं, मैं इसमें करंट I फ्लो कराता हूं, ऑब्वियसली एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगा। हम क्या देखते हैं, दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन करंट I एंड एंड। अगर मैं अप्लाइड करंट इंक्रीज करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। अगर नंबर ऑफ टन्स में इंक्रीज करता हूं, सपोज एक नंबर ऑफ टन्स की वजह से X अमाउंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, अगर मैं नंबर ऑफ टन्स 10 कर देता हूं तो 10x अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस विल बी इंक्रीज, या 10x लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी प्रोड्यूस। तो अगर नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस अगर इंक्रीज होंगी तो उसके द्वारा अप्लाइड फोर्स भी इंक्रीज होगा, या हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। नाउ थर्ड इज, fourth is, it was the third, fourth is very important, permeability। It is denoted by mu, and mu is equal to mu naught into mu r, where mu naught is the absolute permeability and mu r is the relative permeability। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 हेनरी पर मीटर है, एंड म्यू आर जो कि रिलेटिव परमेबिलिटी है, इसकी वैल्यू 1 होती है ओनली एंड ओनली फॉर वैक्यूम एंड एयर। So mu is the absolute permeability and mu r is the relative permeability। relative permeability की वैल्यू 1 होती है वैक्यूम एंड एयर के लिए। So what is the permeability? तो permeability को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। Suppose 100 number of line of forces are passing from here। मैं क्या करता हूं, जो 100 नंबर ऑफ लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसके बीच में एक मीडियम और एक मैग्नेटिक मटेरियल प्रोवाइड कर देता हूं। दीज लाइन ऑफ फोर्सेस
के बीच में एक मैग्नेटिक मटेरियल को प्रोवाइड करता हूं। हम क्या देखते हैं, यह मटेरियल या मीडियम 100 नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस में से 80 नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस को रोक देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड 20 नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस को अपने में से पास होने देता है। तो जो 20 नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस इससे पास हो रही है, वही इस मीडियम की परमिएबिलिटी है। तो परमिएबिलिटी को हम ये बोल सकते हैं कि दिस द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मैग्नेटिक मटेरियल या एनी काइंड ऑफ मटेरियल या एनी काइंड ऑफ मीडियम। तो प्रॉपर्टी ऑफ द एनी काइंड ऑफ मीडियम पासिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू इट, मतलब ये कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने में से पास होने दे रहा है, वही इसकी परमिएबिलिटी है। अलग अलग मटेरियल्स की परमिएबिलिटी डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट होगी। फेरोमैग्नेट्स जैसे सॉफ्ट आयरन है, उनकी परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है एंड देयर परमिएबिलिटी इज अराउंड 800 टाइम्स। अगर मैं कहूं कि एक कोयल, अगर ये कोयल सपोज एयर में या फ्री स्पेस में है, तो इसके द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सपोज 10 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और इसके बीच में अगर मैं कोई मैग्नेटिक मटेरियल डाल देता हूं, यहां मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल को इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूं, तो ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो विल बी मोर, मतलब वो मे बी 800 टाइम्स ऑफ हो जाएगी। अगर 2 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो अब वो 800 टाइम्स मीन 1600 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर प्रोड्यूस होंगी। तो कोई भी मटेरियल की परमेबिलिटी मैग्नेटिक सर्किट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली इन मैग्नेटिक सर्किट्स में हम बेस्ट परमेबल मटेरियल्स को यूज करते हैं जिनकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, जो अपने अंदर से मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने दें। तो परमेबिलिटी क्लियर। So permeability is clear, and now next is the reluctance. What is reluctance for magnetic field? It is denoted by capital S, and S is equal to L upon mu A. तो व्हाट इज रिलक्टेंस? तो इलेक्ट्रिकल एनालोगस में जो रेजिस्टेंस आर है, वही मैग्नेटिक सर्किट्स में रिलक्टेंस एस हो जाता है। रेजिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है? रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो सिमिलरली इन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? रिलक्टेंस विल अपोज द फ्लो ऑफ फ्लक्स। मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस फ्लक्स के फ्लो को अपोज करेगा। वेरी सिंपल, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ of the magnetic material and area of the magnetic material and inversely proportional to the permeability. अगर permeability कम है तो obviously उसका reluctance ज़्यादा होगा, number of magnetic field lines उसमें से पास कम से कम होंगी, it will provide a more reluctance. It's simple. And sixth is the permeance. Permeance. Permeance, simple. Permeance will be the reciprocal of reluctance. Permeance reciprocal of reluctance means इसका जस्ट अपोजिट हो गया। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, तो परमेंस मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने के लिए उतना ही कंडक्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में जो कंडक्टेंस है, वही मैग्नेटिक टर्मिनोलॉजी में परमेंस हो जाता है। ओके, 7 terminology is the magnetomotive force. Magnetomotive force, MMF. तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स को समझने के लिए हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझ लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाने के लिए अप्लाइड किया हुआ फोर्स इज नोन एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब मैं इसे किसी सेल से कनेक्ट करता हूं, तो इसमें करंट आई फ्लो होता है, मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स
मोशन में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में आने से करंट आई फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाने के लिए अप्लाइड किया हुआ फोर्स इज नोन एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिमिलरली इन मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए अप्लाइड किया हुआ फोर्स इज नोन एज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स will be the phi into reluctance and magnetomotive force is equal to N into I, number of turns and current I। मैं कॉइल वापस से अगेन एक कॉइल फॉर्म कर रहा हूं। ये कॉइल है, इसमें मैं करंट I फ्लो करता हूं। तो जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू एन इंटू आई, नंबर ऑफ टन्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ टन्स इंक्रीज हो गए, इसके द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जनरेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अमाउंट भी उतना ही होगा, तो उसके द्वारा अप्लाइड जो फोर्स है वो भी उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू एन इंटू आई। इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ, इफ आई इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स ही हमने कोर ली थी यहां पर। इस कोर के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके अमाउंट को डिसाइड करता है। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फ्लो ऑफ फ्लक्स। तो दिस इज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स। Okay, I think this is too much today, and in next chapter we will continue the same topics, and